रियलिटी पिक्चर बुक। हाँ, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। क्या वो इसे रोक पाएंगे? हाँ, नोबिता के पास बॉल है। वो गोल की तरफ जा रहा है। वो पूरी स्पीड से बढ़ रहा है। ये गोल! हाँ? अरे नहीं! हाँ! अरे नहीं, मॉम को तो ये बहुत पसंद था। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका क्या करूं? इसे वहां छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं मॉम। अच्छा, नोबिता, हाँ? कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवर्क भी कर लिया करो, समझ गए? हाँ, ठीक है। नोबिता, हाँ? तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए। हाँ? आज तो बाल बाल बच गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या ये है रियलिटी पिक्चर बुक। रियलिटी पिक्चर बुक? क्या मैं देखूं? हाँ, अरे ये तो मीचान है, डोरेमोन। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, तो ये बुक मीचान के बारे में है। अरे, इस बुक में तो 2 ही पेज हैं। क्योंकि इस बुक में पिक्चर्स मूव करती है, नोबिता। क्या सच में? अरे वाह, पिक्चर चेंज हो गई। ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है। हाँ? अरे क्या बात है? हाँ? अरे ये तो वही है। ये हमेशा मीचान को परेशान करता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ? मीचान! ये क्या, डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है। ये तो बस एक पिक्चर बुक है, असलियत में थोड़े ही हो रहा है। ये क्या? वो तो पहुंच गया। उसे छोड़ना मत, डोरेमोन। मैंने उसे भगा दिया, नोबिता। लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है, समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचान के साथ हो रहा था? हाँ। इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे। कौन सी देखूं? ये ठीक है। हाँ, पता था तुम यही चूज करोगे। कैसे? देखो, ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है, नोबिता। मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा। मैंने ठीक कहा ना, नोबिता? हाँ ठीक है डोरेमोन, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मॉम की तरफ मोड़ना होगा। उसके बाद स्विच को दबाओ। और कुछ नहीं करना है। हाँ? अब कुछ नहीं करना? हाँ, ये बहुत आसान है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पिक्चर बुक मॉम के बारे में है, नोबिता। मुझे दिखाओ। हाँ, तुमने सही कहा। अब जरा मुझे भी देखने दो। हाँ। वो पुरानी मैगजीन्स इकट्ठी कर रही है। देखो, मॉम कितनी मेहनत करती है। वो तुमसे बिल्कुल अलग है, नोबिता। क्या? वो कहाँ जा रही है?
अब मेरा क्या होगा? क्यों? स्टोरेज शेड में क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं। तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में 0 मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमोन। पिक्चर चेंज हो गई। हाँ? अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया। क्या वास? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता। नोबिता! मॉम, वो भाग गया। मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है। अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरेमोन, समझ गए? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा। अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है? वो उसे ले गया। वो हमेशा यही करता है। अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया। अब मैं कौन सी यूज करूँ? हाँ, ये बुक ठीक रहेगी। तुम्हारा घर गंदा हो गया है पीको, आज मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो रही शिजुका। हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ। अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ? हाँ, अरे वाह, एक हेलीकॉप्टर। ये बुक ठीक रहेगी। कुछ मजा आया नोबिता? मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा? हे नोबिता, जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन हम करने नहीं देंगे। सुनो, मुझे इसे ट्राई नहीं करना। वो चला गया। जाने दो। बहुत हो गया जियान, अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो। अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है। लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या? अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा, सुनियो। हाँ। अरे वो तो चला गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जानते हो, मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे। ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है, सुनियो। तुम एक बेकार पायलट हो जियान, गलती तुम्हारी है। क्या कहा तुमने? हाँ? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो? सुनियो, मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान। चुप हो जाओ, ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है। ये खराब है, पकड़ो अपना रिमोट। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ जियान, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान। अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ। पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है। हाँ, वो क्या कर रही है? शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है, फिर क्या बात हो सकती है? समझ गया, उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है। पीको, तुम कहाँ चली गई हो पीको? वापस आ जाओ पीको। शिजुका देखो, वो वहाँ पेड़ पर है। ऊपर देखो। शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो, पीछा करता हूँ। पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। हाँ पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो शिजुका। हाँ? नोबिता, मेरी पीको वहाँ। समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो। हाँ? मैंने पकड़ ली। हाँ? अरे वाह नोबिता। हाँ, अरे सुनियो का हेलीकॉप्टर।
थैंक यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं। हे नोबिता, सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। क्या कहा? सच में? वो कहाँ है? ये रहा, सुनियो। हाँ, अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था, सुनियो। थैंक यू नोबिता, ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सुनियो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ नोबिता। हाँ, मैं भी। बाय बाय बाय। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। शायद मॉम अब तक मुझसे नाराज होंगी। डोरेमोन, अरे तुम सही टाइम पर। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया है इसी तरह इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आए हो, अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबिता। हाँ हाँ, मॉम कहाँ पर है? वो अभी थोड़ी देर पहले ही शॉपिंग करने गई हैं। ओके। लेकिन पता नहीं नोबिता, मॉम अम्ब्रेला लेकर गई है या नहीं। हाँ हाँ, उनके पास अम्ब्रेला नहीं है। नोबिता तो बहुत अच्छा है। ओ नहीं, काश ये बारिश जल्दी से रुक जाए। मॉम, हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लीजिए मॉम। थैंक यू बेटा, ये लो पकड़ो। आज आपने जो कपड़े धोए थे मैंने और डोरेमोन ने वो सारे अंदर रख दिए हैं मॉम। तुम दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हो, मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, वो वास मैंने ही तोड़ा था। मैंने उसे सॉकर बॉल से हिट कर दिया था। आप बहुत नाराज होंगी इसलिए मैंने उसे छुपा दिया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है। जो टूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता, और तुमने मुझसे माफी भी मांग ली है तो अब मैं नाराज नहीं हूँ। अब तो तुम खुश हो ना नोबिता बेटा? हमें घर चलना चाहिए, मुझे डिनर भी बनाना है। तुम्हारे पापा घर पहुँचने ही वाले होंगे। मॉम को अच्छा लगा कि नोबिता उनकी मदद करने चला गया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पेट हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन। मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो, अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या? कैथरीन एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन। ओह, तुम कहाँ चली गई थी?
कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुंच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंडस्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंडस्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैग एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंडस्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू। अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मूकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज़, मूकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मूकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा। मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मूकू, तुम कहाँ हो? मूकू, 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 अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज।
मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो वो रहा मोकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझे नोबिता? हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया है इसी तरह इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। पब्लिक वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग वेलकम करते हैं हमारे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग फुल तो भाई काइंडली ब्लॉग को लाइक शेयर भी कर देगा, सब्सक्राइब वगैरह भी कर देगा, एंड कमेंट भी कर देगा। एक मिनट में घूम के आए ये यार कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ भाई। क्या दादी ने मीटिंग में चेक करने गया था, अब देखते हैं गाइस क्या बनता है। तो बाय द वे आज हम लोग आप लोग अपडेट से वंस अगेन वेलकम करते हैं हमारे हमदा ब्लॉग चैनल में। बाकी आज फुल तबाही होने वाली है। मंगूस जूस पियोगे गाइस? मंगोलिया जूस है। मजा ये आ गया। कोई बात शात करना, उधर टेक बात कर। जैसे दो बंदे बैठ के बात करते टॉपिक है ASF, इस पे बात की जाएगी आज। करो ना बात। ASF के बारे में, ASF के बारे में कैंटीन के टाइम याद है मुझे, अयान फरहान से बर्थडे हो गया था कल से। छोटा जायज़ वाला अबे यार बेटा यार चिकना हो गया एकदम। कितनी बड़ा लेकिन मैं चिकना हो गया। अबे बेचारे की जीन्स ही ऐसी थी। शरीर फेलियर हमारी गली में रहता था। अबे फेलियर नहीं था वो, 13 लेके घूम रहा है। फेलियर नहीं था वो, लेकिन क्यों नहीं था? उसकी अम्मा की वजह से वो सही नहीं पढ़ा है। उसकी अम्मा उसको घर में पढ़ाती सही रहता। उसकी अम्मा ने सही से पढ़ाया नहीं उसकी। नहीं, तरबियत नहीं की सही से। उसकी अम्मा की गलती, इतना अच्छे स्कूल में उन्होंने डाल दिया, वो समझ रही थी सब कुछ वही होगा, उधर ही करेंगे। उसका कॉन्सेंट्रेट था बेटा, शेर की ड्राइंग बहुत आरामी थी बेटा। ड्राइंग में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे हमेशा। बेटा दिमाग एक अलग चीज़ होती है। आपके अंदर स्किल है ना, दूसरों का आर्ट जो होता है ना, मतलब दूसरे का टैलेंट होता है। हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। ये थोड़ी कि हर बंदा पढ़ने में अच्छा होगा। अब तुझे देख ले, तू खुद को तो 100 के बराबर पढ़ेगा। कुछ कह नहीं सकते। हाँ ये भी है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ जेन्युइनली। ब्लैलवी को देख लो, कॉलेज उनका वो है भाई, वो बड़ा पड़ा उनका प्रोग्राम कि सप्ली आ गई, गैप ईयर आ गया उनका। बिकॉज ऑफ घमंड चुट्टी लगी जाती है। और बताओ, ये सब के टॉपिक छेड़े, ये सब के टॉपिक पे बात करो। अभी याद तो आती है और तो ना नहीं मारा।
8 साल का ग्लोरियस वीकेंड था मेरा था। 7 ईयर का था मेरा तो। KG 1 से एक बंदा पढ़ रहा है, बताओ कैसे छूटेंगे यार। अबे तू वो छोड़, बात तो बता तफरी वाली। भाई लेकिन मुझे ना वहाँ पे दोपहर अलग ही लेवल की लगती थी। स्कूल में बहुत इतना बड़ा स्कूल है भाई। वो कितना गंदा सीन होता था जब हम स्कूल से थके हुए आते हैं डायरेक्ट मदरसा। इसकी दो याद है जब 3:45 बजा दिए थे, बाहर खड़े हुए थे हम लोग, उसके बाद अंदर गए थे लेने। हजरत कारी तब भी बोला, अरे अरे आयशा बीबी और वो है पत्नी क्या शाफिया। नाम उन्होंने बड़े प्यारे रखे थे हमारे। नाम इतने प्यारे रखे थे ना कारी साहब ने, मोहब्बत हो गई थी कारी साहब। दिल करता था उनका चुम्मा ले लो। अल्ले अगर कोई अच्छी बात करे तो उसका चुम्मा लेना चाहिए। बंद करो ये चुम्मा चाटी CID वाली मीम। अले 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 ले 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 कारी साहब भी ऐसे ही बोलते थे, ले 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 तो बोला बच्चा है ये। कारी साहब भी उस वक्त यही मीम याद आती है कारी साहब पे। अबे ये नहीं, लेकिन ये वाले कारी साहब अच्छे तो थे। तुम्हें सपोर्ट दिया उन्होंने, तुम्हें सपोर्ट तो दिया उन्होंने। अच्छी जगह तुम्हें ट्रांसफ़र करवाया, यहाँ मेलो से निकलवा दी। मेरा कहता बेटा आइडिया दिया था तो कारी साहब ने बोला था। कारी सफ़र को नहीं, तुम्हारे एहसान चाचू को जानते ही हो। तो एहसान चाचू का और है ना, तो फिर बात खत्म हो गई। जब वो बंदा एहसान चाचू को, भाई मेन लीडर को जानना चाहिए, बंदों मेंबर्स को नहीं जानते लोग। जैसे अब मैं होऊंगा ना, लीडर होऊंगा, लोग बोलेंगे तुम्हारे क्लान में छोटे मोटे लोग हैं, तो कुछ जानता भी नहीं होगा। अरे तय शताब लोग समझते हैं और नरूटो लोग मुझे मार देंगे, हरा देंगे। मैं बोला आओ खेल लेते हैं। अबे वीडियो बनाई भी मैंने तो। अबे बोले जट को तो मैं यूँ फाड़ दूंगा। अबे वो कहता है ना, जापान और चाइना के बच्चे को तो फाड़ के रख दूंगा। अब मेरा निशाना है पाकिस्तान और चाइना के बच्चों का। जापान चाइना को तो मैं फाड़ के रख दूंगा। ट्रैश वर्सेस गार्बेज। नहीं अभी देख बेटा, चाइना के इतने खतरनाक लोग हैं ना, लगा देंगे और यू बेटा वहाँ पे सच में कुंफू होती है, ऐसी हरामी होती है। अबे एक कंट्री अलग होती है, जो उनके छोटे छोटे गांव होते हैं ना, वहाँ मॉन्ग तो वो होते हैं जो गुरु होते हैं, अपनी सांस रोक के बैठे रहते हैं। मच्छर की जान। मॉन्ग इतना मजबूत होता है ना, वो 100 बंदों पे भी भारी सिंगल पड़ सकता है। उसको आप कितना भी मार लो, मॉन्ग थकेगा नहीं। बताऊँ मॉन्ग इतनी, बेटा वो मेडिटेशन क्यों करते हैं? अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बॉडी रिलैक्स करने के बाद वो वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद फिर से मेडिटेशन करते हैं, फिर जाके वो वर्कआउट करने के लिए भी एक्सरसाइज पहले करते हैं। बॉडी का हर पार्ट उनका लूज होता है। और मारते वक्त जब वो कोई दूसरा बंदा मारता है ना, उन्हें नहीं लगती, लेकिन जब वो दूसरे को मारते हैं ना, तो दूसरे को बहुत खतरनाक लगती है। भाई बॉडी का एक रूल होता है, बॉडी जितनी लूज़, मतलब ये गोश्त टाइट होना चाहिए। बॉडी के जो हाथ मारने वाली चीज़ें ना लूज़ रहनी चाहिए। अब कोई बंदा कड़क रखेगा ना अपने आप को, और किसी ने ज़ोर से मुक्का मार दिया, उसकी हड्डी टूट जाएगी। ये तुम्हें भी पता होगा। हाथ कड़क रखोगे, पिंडली तुम अपनी कड़क कर दो, कोई आके टांग मार दे, इतनी कुत्ते वाली लगेगी ना तुम्हें, तुम समझ रहे हो, मुझे लगेगी नहीं इस तरीके से। अबे मैंने मारी है तुम लोगों को तो बहुत कम मारी, लेकिन काशी और हसनैन को बहुत मारी है। अबे ईशान को भी नहीं छोड़ता था मैं तो। भोला बच्चा आपका लेंदा। अबे भाई प्यार से बोलता। अबे यार वो बच्चा अच्छा था, वैसे मासूम बच्चा था। बड़ा हो गया। वैसे एक ज़माने में हम भी अच्छे थे। ज़्यादा निकले लेकिन थे। हम शुरू से हवाबाजी में आ रहे हैं। अब हम शुरू से सारे अच्छे थे। थे जब तक हम सब घर में थे, हम सब शरीफ थे। जब तक हम लोग दुनिया पे निकले नहीं थे, तब तक हम शरीफ थे। ऐसे ही निकले, क्रिकेट खेलते थे। अबे एकदम चुपचाप बस चीख रहा था, बाल बाल कुत्ते। एकदम शेर को मैंने अपने यहाँ घर से ना खड़े होकर बोला, शेर पड़वे। जो मेरी पिटाई लगी थी वो ऊपर हमारे घर में लगे हुए तखत, वो भी ना एक इधर एक उधर, मतलब एक एंटर होती बिल्कुल होता था, एक उस तरफ होता था। अम्मा ऊपर मुझे लेके गई, कान पकड़ता, वो भाई खोपचे में मम्मा ने रखे के तखत पे ना तशद्दुद करना शुरू कर दिया मुझ पर। अब मैं नीचे खड़ा हूँ दरवाजे पे,
बिलाल भी पीछे से आए। मुझे भड़वा वड़वा कुछ पता नहीं, मैं स्कूल से नया नया सीख के आया था। मैंने ना एकदम चौड़ में बोला, मैं गली वाले लोग भी हैं, वो लोग कोई में बोलते शायद कोई कूल वर्ड होगा। यूँ नीचे पर्पल कलर का पेंट लगा होता है, कोई दूसरा पेंट था काले कलर का था उसको। खड़े हो बोला शहीर भड़ गया, ऐसे जोर से बोला मैंने, वैसे तुम अंदर से तो उठ गए, नॉक फिनिश होने का वैसे ही चांस बढ़ गया। बाबा सो रहे, बाबा की बाइक पे बैठने का कीड़ा था हम लोगों को, चाबी लगी हुई थी, ऐसी गंदी स्टार्ट करी और फुल रेस दे दी। बाबा उठ क्या होगा, ऐसा गुस्सा किया अभी बाबा ने मुझ पर पहली बार, फुल रेस दे दी। हम लोग को बहुत कीड़ा था उनकी बाइक पे बैठने का। अबे लेकिन जो बाइक थी ना, पहले थी वो रेड कलर में और जो उसका औरा था। अबे नहीं तो तुम आओ ना, बोलते थे जब जरा बोले क्या हो, कैप पहनते थे, वो सिर्फ स्टार्ट करो गली में धुआं आना स्टार्ट हो जाता था। और जाते हुए जब जाते थे धुएं में, जब तक गली के कोने तक नहीं गए वो धुआं भी नहीं हटता था, इतना स्ट्रॉन्ग घोष बन जाता था वो पूरा। पहले तो भाई वो थी बाइक। बेटा अभी भी है, कल बिलाल भी ना बोल रहे बाबा ने क्या किया भाई, हल्की सी रेस थी, बाइक जूब जा रही जूब, अबे वो भी स्मूथ जा रही। उसको भी जब से हाथ में नहीं आ रही है। अबे मेरी फट रही है बैठ के, मैं अबे बिलाल भी बोल रहा कंट्रोल नहीं हो रही। एक दफ़ा बाइक सीखना, आपको बाबा की बाइक चलवाना ना, मज़ा आए फिर बोलना। मैं हल्की हुई स्पीड वाली बाइक चलाऊंगा, जिसकी स्पीड हल्की हो, मतलब नॉर्मल हो, कुत्ते की तरह भगाने वाली ना हो ना। अबे नहीं 70 चलाना सीखूंगा हल्के हल्के करके। भैया ऐसी थोड़ी मस्ती का कीड़ा आता है, वो हल्के हल्के करके आते कीड़ा भी। लेकिन मुझे कीड़ा नहीं होगा तब तक मैच्योर हो जाऊंगा, जब तक मैं सीखूंगा। अभी तो पहला साल लग जाएगा सिर्फ नॉर्मली रोड्स पे चलाने के लिए और सेंस बनाने के लिए। ये फटती बहुत है क्योंकि फटती है, या तो कोई दाएं बाएं से उड़ा देगा, या तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर जाऊंगा, या तो कोई पीछे से मार दे। सबसे ज़्यादा मेरी फटती ट्रक वालों से। ट्रक आएगा ना, मैं बाइक वैसे ही छोड़ दूंगा, बोलूँगा भाई तू बाइक चला ले खुद ही आगे, मैं नहीं चला रहा भाई। ट्रक से तो मैं भी दूर हो जाता हूँ। बहुत फटती है। बिलाल भी बोल रहे आप देख, अबे कल वही सीन हुआ ना, शाहरा फैसल पे 2 ट्रक जा रहे हैं। बिलाल भी बोल रहे देख बीच में से निकालते हुए लेके जाऊंगा तुझे। बोला बिलाल भी मत करो, बिलाल भी कीमा बन जाएगा, बिना बात कर नॉक फिनिश हो जाएगा। बिलाल भी ने एक्सीलेटर लॉक कर दिया, पूरा लॉक कर दिया एक्सीलेटर। इतनी तेज आवाज आ रही। बिलाल भी बोला अगर हल्का सा भी तू हिला और बाइक स्लिप हो, हम दोनों का कीमा बना, या तो तेरी गर्दन, अगर मैं बच गया मरते वक्त भी तेरी गर्दन पे मुक्का मारते हुए जाऊंगा ताकि तुझे तड़पता हो जाए और मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, या तो अगर तू मुझे ऊपर मिल गया है तो जहन्नम में मिलेगा, तो जन्नत में मिलेगा। मैं तेरी गर्दन वहाँ के तोड़ूंगा, फरिश्ते तुझे अलग पेलेंगे, मैं तुझे अलग पेलूंगा। लेकिन निकल गई थी भाई। अबे बाइक बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, मतलब असल। अबे रोड पे हवा नहीं लग रही थी, मतलब इतनी तेज चल रही थी। बिलाल भी बोल रहे रात को मुझे दिखता नहीं है, उनकी आईसाइट इतनी वीक है, मजाक के अलावा दिखता नहीं है। बताऊँ कि ट्रक के ले जाने के बाद बिलाल भी बोले उल्टा हाथ दे, उल्टा हाथ दे। बोला क्या हो गया? बिलाल भी बाइक वाला आ रहा है। अबे करोला में उस वक्त घुसते हुए बचे थे, अबे नहीं करोला में ना घुसते हुए बचे थे, करोला वाला आ रहा, घरंडी थी वो, घरंडी, वो मोड़ते हुए जा रहा बिल्कुल लेफ्ट से गया हमारी। हमने बाइक थोड़ी सी राइड की वरना हम तो अंदर हो जाता बिल्कुल। अबे ऐसा गया है वो, तेरी सोच है, वो यूं जा रहा था गाड़ी लेके। कराची को भाई हम लोग वापसी आ रहे हैं रिक्शे में, सबसे पहले आपके भाई को देखिए BMW M5, उसके बाद देखिए फोर्ड रैप्टर का नाम आ गया, फोर्ड रैप्टर देखिए। उसके बाद देखिए बेटा भी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी ना रैप्टर्स नहीं किया। मर्सिडीज, उसके बाद देखिए ऑडी R8। एक बात बताओ, वहाँ से आती हुई टोयोटा क्राउन का नाम सुना आपने? टोयोटा क्राउन का नाम सुना? ये हमारे ऑनर के पास है, जो हमारा ऑनर है। और ये जो शामिर है ये हमारा ऑनर था, ऑल्टो चलाता था, वो भी कम लीटर वाली। क्राउन कितनी लंबी थी है पे क्राउन मैं पहले ना देख रहा, अबे उस पे आगे ना वो लगा हुआ है ग्रीन कलर का कुछ, प्लेट पे लगा हुआ है डायरेक्ट। अबे प्लेट पे लगा हुआ है वो। बिलाल बोले तुम ये गाड़ी जहाँ लेके जाओगे ना तुम पे चलाना होगा ना, तुम पुलिस वाले रोकेंगे। गवर्नमेंट लिखा हो साफ साफ बड़ा सा एकदम, और प्लेट नंबर भी हरी है और ऊपर स्टार लगा हुआ है। मसला ये स्टार लगा हुआ है गाड़ी पे। रेड कलर का मार्कोट तो नहीं बना हुआ था आगे, वो भी साइड में वो भी लगा हुआ था। एजेंसी वालों को लगाते हैं वो 2 बैच एक साथ लगे हुए थे प्लेट पे, पीछे भी वही 2 बैच लगे हुए थे। रेड वाला मार्कोट फ्रंट पे लगा दो तो मतलब एजेंसी वाली भी गाड़ी है, रजिस्टर्ड गाड़ी है।
उसको कोई रोकता ही नहीं है। तेरी सोच है वो जब गाड़ी स्टार्ट करते ना हम अंदर ऑफिस में बैठे, हम समझते रहे पहली मरतबा तो मैं बोला बिलाल भी जनरेटर है, बिलाल भी बोल रहा तू गंवार का गंवार ही जाएगा। उसने टोयोटा क्राउन स्टार्ट किया, अबे वो हल्की सी रेस दे रहा, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट करता ना थोड़ा वार्म करता, उसने रेस दी, बूम 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 ऐसी आवाज़ आ रही, बूम बूम। अभी तो इतनी गाड़ियाँ दिखती हैं। हमारी गली में ना 3 BMW खड़ी हैं जहाँ पे हमारा ऑफिस है, वो भी M5 है। एक यहाँ पे खड़ी है। वो तो पुरानी है, और ये बलिनो है, उसको मॉडिफाई करवा के BMW बना दिया है सस्ता सा। लेकिन वहाँ पे M5 खड़ी हुई है, बिलाल भी बोल रहा है तू ऐसे देख रहा है तुझे, वो आके बोलेगा भाई आजा चाट ले। अब मैं बोला बिलाल भी तू एक साथ, मैं उसके घर के अंदर वो पार्क कर रहा था फिर बोला यार ये ब्यूटी बाहर रखनी चाहिए तुम। बिलाल भी बोलना अगर किसी ने स्क्रैच मार दिया ना तेरी गर्दन टूट जाएगी स्क्रैच में। BMW M5, अबे वो रोड दिखता बिल्कुल गरीबों वाला, आप अंदर स्ट्रीट्स में जाओगे आपकी फट जाएगी। अबे वहाँ पे ना कल पता नहीं क्या है वो क्या कहते हैं टैंक 500 है पता नहीं क्या है, एक अजीब सी गाड़ी थी बड़ी सी, अबे वो बहुत हरामी गाड़ी थी, लेकिन वो जानवर किस्म की गाड़ी थी, उसके रिम इतने बड़े बड़े थे, मतलब ना 4 मीरा आ जाएंगे उस गाड़ी में। डाला नहीं था, वो SUV टाइप की थी वो। अबे बिलाल भी पता नहीं क्या G टैंक 500 बोल रहे थे, टैंक 500, उसके टायरों पे ना ऐसा L बना हुआ था, लेक्सस नहीं थी। अबे वो लेक्सस नहीं थी। पतली लाइटों में। अबे वहाँ पे रेंटल्स कार भी मिलती हैं, अबे नहीं मतलब रेंटल कार बहुत वहाँ पे मिलती है बहुत पहले रास्ते में, लेकिन वहाँ पे रेंटल कार में आप देखो ना आपको ब्यूटी दिख जाएगी, पोर्शे खड़ी हुई है वहाँ पे। वहाँ भी रेंटल कार में इतनी सारी लाइन से पहले लैंड क्रूजर BYD ZT9 और Audi R8 सारी खड़ी हुई थी लाइन से। अबे ये बेकार है, वहाँ पे लैम्बोर्गिनी पोर्शे खड़ी हुई थी, लैम्बोर्गिनी वो भी USZ वाली। अब मैं बोला बिलाल भाई टच करना तो बोलने तेरी गर्दन तोड़ देगा, 1 लाख रुपए लेगा तुझे टच करने के भी वो, क्योंकि स्क्रैच पड़ गई है ना। अबे लेकिन जो और ढीली पोर्शे देखते हुए जाता हूँ वो भी 911, मैंने पफ तक नहीं मारा था इसे, दे दे यार तमीज से। बहुत अभी बनाना मुझे एक और इसके बाद बस फिर जल्दी कर 3 मिनट 17 17 उधर भी क्या तुझे ये भी नहीं पता चला? अंदर भाई PUBG लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम ऑफिस चले जाएंगे फिर क्या करेंगे। मेरे पास बस 2 दिन है। क्या ही बात है guys? 2 दिन है, 2 दिन में काम कंप्लीट करना है, उसके बाद फ्राइडे को यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर। काम यहाँ लेके आया करो थोड़ा मिलेगा करने। भाई यहाँ पे मस्ती में डाला तो कंप्लीट नहीं जाता। क्या ही बात है गाइस, बाय द वे आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो हमारे हमजा ब्लॉग चैनल को, एंड कमेंट वगैरह भी करते करो, शेयर भी करते करो दोस्तों, एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू नेवर मिस एनी कंटेंट फ्रॉम आवर चैनल, एंड होप यू लाइक माय कंटेंट। अबे रात का बंदोबस्त करना पड़ेगा, रात का बंदोबस्त हो चुका है। क्या है? बाय द वे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू अल्लाह।